नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी में कौन से पीक को कंसीडर करना चाहिए, ऑल टाइम हाई या रीसेंट पीक। तो मैं यहां पर ऑल टाइम हाई ज़्यादा सजेस्ट करता हूं, क्योंकि जनरली जब भी हम बाय ऑन डिप्स की बात करते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही होता है, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में एक डिप आता है और जनरली वहां से आपको स्टॉक रिवर्स होता हुआ नजर आता है, वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रीसेंट पीक का मतलब क्या है, स्टॉक यहां पर ऊपर चल रहा था, फिर गिरावट आई, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरावट आई, फिर से ऊपर गया, फिर से गिरावट आई, तो ये उसका रीसेंट पीक हो गया। अभी फिलहाल स्टॉक बियरिश हो चुका है। ये जो आपको दिखाई देता है वो लोअर हाईज है और लोअर लोज बनते हुए नजर आते हैं। तो जितना एलोकेशन आपने डिसाइड किया है कि इतना ही एलोकेशन करना है वो हो जाता है, उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑप्शन सेलिंग के रिकमेंडेशन चाहिए, जरूर हम कोशिश करेंगे। हाय सर, कैन वी बाय एम्बर एंटरप्राइज एट करंट लेवल। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आज वीडियो बना दिया, उसे आप देख सकते हैं। नमस्ते सर, बजाज फाइनेंस कौन से लेवल पर बाय कर ले। ईयरली 8 शेयर्स बजाज फाइनेंस के लेने होंगे तो अच्छी स्ट्रैटेजी होगी क्या। तो देखिए, आपका पोर्टफोलियो सिर्फ बजाज फाइनेंस में है तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है, डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद आप ईयरली 8 शेयर 10 शेयर ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको शायद अभी रोज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बता रहा हूं कि बजाज फाइनेंस में कुछ बड़ा हो सकता है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर आपने अभी तक हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, या तो ब्रेकआउट होने दीजिए या तो फिर से रेजिस्टेंस फेस करने पर गिरावट होने दीजिए, वहां पर आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत रसायन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा शेयर है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। काइंडली मेक अ सीरीज ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत ही सारे यहाँ पर डिमांड आ रही है ऑप्शन के बारे में, उसके बारे में भी जरूर हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन का अभी बहुत सारे मिथ है कि ऑप्शन सेलिंग नहीं किया जा सकता, छोटा कैपिटल यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है। इसके बारे में जरूर हम सीरीज बनाएंगे। व्हाट इज द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ टाटा मोटर्स डीवीआर, वेयर डू यू सी इट आफ्टर 10 ईयर्स। तो टाटा मोटर्स डीवीआर देखिए, टाटा मोटर्स के पीछे ही चलने वाला है। जैसे टाटा मोटर्स जाएगा वैसी मूवमेंट आपको दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टाटा मोटर्स ऊपर चला गया और टाटा मोटर्स डीवीआर आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। तो 10 ईयर्स में मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और टाटा मोटर्स वहां पर डोमिनेंट दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना क्या अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, स्टॉक में तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट उस तरह से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जो तेजी आपको देखने को मिली, क्या वो सस्टेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सर, कैन आई बाय फाइन ऑर्गेनिक्स एट करंट लेवल। फिलहाल ही आपको गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक आपको 50% के आसपास दौड़ता हुआ नजर आता है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है। 7% की गिरावट हुई, यानी कि अभी के अभी खरीदना ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर वो सपोर्ट ले तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। हाउ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पिक स्टॉक्स जेंटली। तो मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन क्या है, आप फिर से एक बार पूछ लीजिए। हाउ कैलकुलेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए, सपोज आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पे लिया, आपका स्टॉप लॉस 90 रुपीज का है, आपका टारगेट 120 रुपीज का है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 है। 1 रुपीज का आपने रिस्क लिया है, 2 रुपीज का आपका प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग अ स्टॉक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट में डिसाइड होगा। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जितने ट्रांजैक्शन किए, जो कि आपने एक साल में स्क्वायर ऑफ कर दिए, एक साल के अंदर लिया, एक साल के अंदर बेच दिया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है। सर, व्हाट विल बी द बेस्ट बाइंग लेवल ऑफ डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एंड कोटक बैंक फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का चार्ट मैंने आज ही टेलीग्राम पे शेयर किया है। फिलहाल वो रेंज में आपको स्टक दिखाई पड़ता है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। ऊपर के लेवल पर या नीचे के लेवल पर ब्रेक होना देना चाहिए, क्योंकि उसका बेसिक रीजन है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक भागा नहीं है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, यहां पर इन्वेस्टर्स के बीच में मारामारी चलती है कि अभी कहां पर लेकर जाना है, नीचे लेकर जाना है या ऊपर लेकर जाना है। तो इस प्रकार से मेरा मानना है, जब तक कोई एक साइड पे मूवमेंट नहीं आती तब तक तो कुछ नहीं करना चाहिए, और अगर खरीदना भी है तो जब तक वो नीचे के लेवल पर नहीं आता तब तक तो नहीं खरीदना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं अगर आपको समझना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे देखिए, मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है और एक सपोर्ट का लेवल है। कोटक महिंद्रा बैंक तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। बहुत टाइम से मैं आपको बताता रहा हूं, कुछ स्टॉक्स हैं, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि मैं 2-3 हफ्तों से बताता रहा हूं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। What would you say about Prince Pipe? I have already 100 quantities at ₹80. Shall I accumulate more for long term horizon? एक अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ता है। ऊपर से फिलहाल जो पूरा सेक्टर है एकदम जोर में चल रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही जोर दिया जा रहा है, तो ये पाइप सेक्टर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है।
और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, नज़र बना कर रख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आपने जो 80 रुपीज़ के प्राइस पर खरीद कर रखा है वहाँ पर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था आपके फेवर में था, लेकिन फिलहाल 700 के भी ऊपर चल रहा है, एक्सट्रीमली बुलिश है, तो टेक्निकली भी अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा, ये सोच समझ कर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो, आई हैव इन्वेस्टेड इन अल्काइल एमाइन्स एंड माई एवरेज इज 1264 आफ्टर स्प्लिट एंड करंट मार्केट प्राइस इज 3794। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपका एवरेज बहुत ही ऊपर चले जाएगा। तो देखिए, ये आपको अभी ये नहीं देखना चाहिए कि एवरेज आपका बहुत ही ऊपर चला जाएगा। अगर आपको कंपनी में अभी भी ग्रोथ दिखाई पड़ती है, आपको लगता है कि कंपनी आगे भी ग्रोथ करेगी, तो भले ही एवरेज ऊपर जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा और यहाँ से भी डबल हो जाता है तो आपको फ़ायदा ही होगा ना। अभी एवरेज बढ़ गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, एवरेज पर आपका एवरेज बढ़ जाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। योर व्यूज बिटवीन प्रिंस पाइप एंड सुप्रीम इंडस्ट्री और प्रिंस पाइप बाइंग भी अगर करें तो बाइंग आपको 20 डेज के मूविंग एवरेज पे मिल जाएगी। दोनों उसी मूविंग एवरेज पे हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, वहां से ही सपोर्ट लेते हैं, ऊपर जाते हैं। दोनों ही एक अच्छे स्टॉक हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई पॉलीकैप बाइंग लेवल प्लीज, आई वांट टू ऐड मोर स्टॉक, ये भी 20 डेज के मूविंग एवरेज पे चलता है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। द थीटा एक्चुअली डीके ड्यूरिंग वीकेंड्स, इज इट ट्रू दैट इट डीकेज फास्टर इन लास्ट आवर ऑफ फ्राइडे एंड शूट्स अप ऑन फर्स्ट आवर ऑफ मंडे। तो इसमें देखिए ऐसा होता है कि सपोज फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग हुई 15,000 पर और मंडे को ओपन भी एग्जैक्ट 15,000 पर ही हुआ है या फिर थोड़ा बहुत नीचे, तो आपको थीटा डीके अच्छा मिल जाता है। लेकिन सपोज एक साइड कुछ गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो ऑफकोर्स आपको थीटा डीके नहीं मिलता, बल्कि प्राइसेस आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। हाउ फेयर कैन सिस गो फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस फ्रॉम 6 मंथ आई एम होल्डिंग एंड एट 4% प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। अगर आप यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो फिलहाल तो एक्चुअली टाइम निकल चुका है इसमें बायबैक में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम भी सपोर्टेड है, कंटिन्यू करेंगे तो अभी बायबैक का प्राइस भी 550 का था, तो आपको ये 500 तक 550 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो इससे भी ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स आपको दिखाई पड़ेंगे। Sir, I want to accumulate stocks for my retirement, current age 41, so which 5 to 6 stocks should I choose for it that I am never able to sell it, every 10% buying dip strategy for it। तो यहाँ पर देखिए 5-6 स्टॉक खरीदने हैं, HDFC बैंक, TCS, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, टाइटन, ये 6 स्टॉक हो गए, बहुत हो गए, अलग अलग सेक्टर से, सब में मार्केट लीडर है, बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, निफ्टी 50 का हिस्सा है, यहाँ पर खरीदते जाइए, बिना टेंशन आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एज पर योर प्रीवियस कॉल हैड टेकन ICICI Lombard General Insurance at recommended price but didn't book profit at 1540, okay, what the present scenario, will it reach 1600 in short period of 2 to 3 months। तो ऑफ कोर्स 2 to 3 मंथ्स में 1600 के आपको और भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई एम अ मेंबर इन दिस चैनल बट आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर यू टू गिव अस योर इंट्रोडक्शन अबाउट हु यू आर, व्हाट यू डू एंड हाउ यू आर ड्रिवन टू स्टॉक मार्केट। तो देखिए मेरा कोई एकदम ग्लैमरस यहाँ पर नहीं है कि मैं एकदम गरीब था, यहाँ पर मेरे पापा स्टॉक मार्केट में काम करते थे, मेरे फादर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट आया तो मैं भी वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जल्दी मैंने इन्वेस्ट किया था, कॉलेज में था, तब से मैं यहाँ पर एंटर हो चुका हूँ। बाइंग लेवल्स वर गिवन 4 वीक्स अगो, मार्केट हैज चेंज सिंस, यू में प्लीज रिवाइज द बाइंग लेवल्स इफ फाउंड एक्सपीडियंट। तो यहाँ पर देखिए बाइंग लेवल्स हमने यहाँ पर रिवाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी कुछ लोग हम रिवाइज करते हैं फिर भी वो खरीदते नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लाइव मार्केट में आपको बताते हैं कि ये स्टॉक अभी अच्छा है, यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेकमेंड कीजिए बुक या कोर्स जो कि आप FNO में समझा सकते हैं। तो देखिए FNO समझ के लिए मेरे हिसाब से मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, एक्सपीरियंस से सीखता आया हूँ, तो आपको थोड़ा ट्राई करता रहना पड़ेगा, थोड़ा ट्राई करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना ही है तो ज़ेरोधा का जो वार्सिटी है बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आप सर्च कीजिए, आपको वो बेसिक सब समझाएंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसे काम करता है, और साथ ही साथ अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी आपको पता चलेगी। शुरुआत ऑप्शन से कीजिए, उसके बाद आप फ्यूचर में एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। ज़ेरोधा वार्सिटी बहुत ही अच्छा है, सर्च कीजिए, आपको बहुत ही डिटेल में और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। हाउ कैन वन ट्रांसफर मोर देन 50,000 इन योर ट्रेडिंग अकाउंट एज इट अलाउज द लिमिट ऑफ 50,000 थ्रू UPI। नहीं, एक्चुअली सर मैंने यहाँ पर 1 लाख का ट्रांसफर करके देखा है, UPI से 1 लाख का ट्रांसफर होता है। वन मोर क्वेश्चन, इज योर पर्सपेक्टिव ऑन हाउ द मार्केट विल रिएक्ट पोस्ट कोविड एंड डू यू सी एनी रीजन अहेड फॉर करेक्शन इन द नियर टर्म। तो यहाँ पर मैं नियर टर्म में फिलहाल तो कोई करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। ऑफकोर्स ये जो GDP का डेटा आने वाला है, मंथली ऑटो सेल्स का डेटा आने वाला है, उसके कारण वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पर लो
लोगों के मन में डर चल रहा है कि अभी मार्केट फिर से क्रैश करेगी कोरोना वायरस सेकेंड वेव के कारण, वो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट बुलिश रन में है, मान लेना चाहिए। टेक्निकल्स जो दिखाते हैं वो करना चाहिए, बाद में हमें अपना व्यू नहीं लगाना चाहिए कि नहीं ये गिरनी ही चाहिए, क्यों नहीं गिर रही है। तो पहले ये कई लोगों ने किया होगा, जब मार्केट ऊपर आ रही थी 9,000 पे निफ्टी थी, वापस आएगी, ऐसा नहीं होता। टेक्निकल्स को फॉलो करना पड़ता है। और फिलहाल लिक्विडिटी मार्केट में इतनी ज़्यादा है, स्पेशली यूएस में इतना ज़्यादा लिक्विडिटी का प्रेशर हमें दिखाई पड़ता है कि थोड़े बूंद यहाँ पर भी छिट जाते हैं, तो इसके कारण आपको यहाँ की मार्केट भी ऊपर जाती हुई नजर आती है। सर, आउट ऑफ डिक्सन, एफले, एम्बर एंड इन्फो एज, इफ वन हैज टू चूज 2 स्टॉक्स, विच 2 ऑफ देम शुड बी चूजन फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर देखिए सब में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग अलग है, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स इन्फो एज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटा में क्या करना चाहिए? 1400 के प्राइस पर खरीद कर रखा है, 1 साल के लिए खरीद कर रखा है आपने, 1 ईयर अगो, अच्छा 1 साल पहले खरीद कर रखा है, कितना टाइम तक आपको होल्ड करना चाहिए? देखिए, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, और मैंने आपको ये बताया भी था कि जब ये स्टॉक 1300 के आसपास आया था, इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अगर किसी का पर्सपेक्टिव 5 साल से ज़्यादा का है तो बाटा में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इसे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा है। स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिली, स्टॉक अभी कितना रिकवरी भी नहीं हुआ था, 1300 आया, मतलब अपने जो लो था मार्च के क्रैश का उससे सिर्फ 30% तक ऊपर था। तो इसलिए मेरा मानना था कि 5 साल के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका होगा। 1 साल अभी अनसर्टेन दिखाई पड़ता है, 1 साल में क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। जब तक कोरोना वायरस का इशू है, जब तक स्कूल्स रीओपन नहीं होते, जब तक ये फॉर्मल शूज यानी कि ऑफिस रीओपन नहीं होती, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सर, यू हैव रिड्यूस द वीडियोज ऑन चैनल, नाउ आई लाइक योर चैनल एंड एक्सपेक्ट मोर टू लर्न फ्रॉम यू। अभी थोड़ा टाइम का थोड़ा क्रंच चल रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, लेकिन फिलहाल आप देखिए हमने अमर राजा बैटरीज पे एनालिसिस किया, फिर एम्बर एंटरप्राइजेस, अभी वी गार्ड पे किया। तो ऐसे कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अभी टाइम का क्रंच चला था, लेकिन अब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम बना पाए। नमस्ते सर जी, M&M फाइनेंस में 159 पर बाय किया है, 149 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 180-185 का रखा है। अच्छी बात है, अच्छा ट्रेड है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या है, अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस से 2-3 रुपये ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा, आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हो? कोई स्क्रीनर यूज़ करते हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स का सेटअप चेक करते हो? तो यहाँ पर देखिए, मेरा तो भाई शौक है, मेरा काम ही ये है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, यहीं पर मेरा चार्ट्स देखता हूँ या फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। तो जिनके चार्ट्स इतने देखने के हो जाते हैं, कोई स्क्रीनर की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर चार्ट्स देखते रहते हैं, बीच में मिल जाता है कोई स्विंग ट्रेड, तो ऐसे सिलेक्ट हो जाता है। सनोफी इज़ नॉट मूविंग सिंस सम टाइम नाउ, डू यू सजेस्ट वन कीप होल्डिंग इट और इन्वेस्ट द सेम अमाउंट इन सम अदर स्टॉक? बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एबॉट इंडिया, सनोफी, ये सब MNC कंपनी है, इनकी इंडियन सब्सिडरीज यहाँ पर लिस्ट हुई है। इनकी जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी, वो कोविड में काम कर रहे हैं, उनके स्टॉक चल रहे होंगे, लेकिन इनकी इंडियन सब्सिडरी के स्टॉक नहीं चल रहे क्योंकि ये कोविड में काम नहीं कर रहे। लेकिन कोविड हमेशा के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म का आप देख लीजिए। कोविड में जो शेयर चले ये देख लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। कोविड में जितने भी शेयर्स आपको भागते हुए नजर आए हैं, 2-3 साल पहले वो नहीं भाग रहे थे, वो गिर रहे थे, जबकि सनोफी, एबॉट इंडिया, ये सब स्टॉक आपको परफॉर्म करते हुए नजर आते थे, क्योंकि इनके बिजनेस का जो फंडामेंटल्स है बहुत ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। नॉन कोविड के प्रोडक्ट्स जितने भी है, एबॉट इंडिया के, सनोफी के, बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सर, आई हैव 250 शेयर्स ऑफ रेन इंडस्ट्री एट 225 लेवल, सेल और एवरेज आई कैन होल्ड फॉर 1 to 2 ईयर्स। तो देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपने जो भी 1-2 ईयर्स के लिए लिया है, तो आपने जो भी स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स किया है वो आपको रखना चाहिए। आप जब जो भी आता है, टारगेट होता है तो टारगेट पे बेच दीजिए, स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस पे भी बेच देना चाहिए। योर व्यू ऑन वी गार्ड फॉर स्विंग पोजिशनल ब्रेकआउट गिवन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली है, वीडियो देख सकते हैं। आई हैव बायोकॉन 50 शेयर ऑन 436 प्राइस, होल्डिंग स्टिल आई एम लॉस, आई एम होल्डिंग 7 months ऑल फार्मेसी स्टॉक मूविंग अप, बट बायोकॉन आई एक्सपेक्ट 15 to 18 रिटर्न ईयरली ऑन बायोकॉन। कंटिन्यू कर सकते हैं, बायोकॉन बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्चुअली इसका बहुत ही अच्छा कामकाज चलता रहता है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं है। जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर होता है उसे बुल मार्केट से ज़्यादा बियर मार्केट पसंद होता है, क्योंकि उसे खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्लीज सजेस्ट मी द बाइंग लेवल फॉर ICICI बैंक, ये हमें 20 डेज के मूविंग एवरेज पे चलता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे कि प्रिंस पाइप है, प्रिंस पाइप के बाद एस्ट्रल भी है, ICICI बैंक है, कई सारे स्टॉक हैं जो कि 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, यानी कि फुल बुलिश मोड में दिखाई पड़ते हैं। मार्केट में अच्छे स्टॉक बताओ, बहुत है, पर
लॉन्ग टर्म के लिए कितने स्टॉक लें, इसका हमने ऑलरेडी आइडियल पोर्टफोलियो का सीरीज बना दिया है, और कौन से कैसे सॉर्ट आउट करें, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन का जो वीडियो है, बाय ऑन डिप्स कैसे करना है, ये सब वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नमस्ते सर, जुबिलेंट फूड्स पर आपका क्या ओपिनियन है? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। डेटा लीकेज इशू कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ जाएगा क्या? ऑफकोर्स इसमें आ जाता है। एंड शेयर रीजन से उस रीजन से स्टॉक गिर सकता है क्या? देखिए, रीजन से अगर गिरना होता तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका होता, तो इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आपको अभी तक पड़ता हुआ नजर नहीं आया, तो आगे भी आपको जनरली पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर इसमें कुछ बात ज़्यादा खींच जाती है तो ऑफकोर्स आपको गिरावट नजर आ सकती है, लेकिन रिएक्शन होता है तो तुरंत हो जाता है, वरना बाद में भी नहीं होता। प्लीज़ मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एसेट एलोकेशन। तो हमने जो स्टॉक पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है वो तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अगर पूरा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर बॉन्ड्स भी आ जाता है, एफडी भी आ जाता है, तो वहाँ पर एक सिंपल है, एक बहुत ही पॉपुलर है कि आपकी जो एज है 100 माइनस आपकी एज कीजिए, जितना आता है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी सब आप एफडी में, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स ग्रोथ चाहिए तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इज इट गुड टाइम टू बाय हैवेल्स, एचडीएफसी लाइफ एंड टाटा पावर? तो ऑफकोर्स यहाँ पर हैवेल्स अभी नीचे आ रहा है, वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, तुरंत ही रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट फिलहाल भी कर सकते हैं। टाटा पावर में मेरे हिसाब से जितना अट्रैक्टिव मुझे एचडीएफसी लाइफ फिलहाल दिखाई देता है, उतना अट्रैक्टिव मुझे टाटा पावर फिलहाल नहीं दिखाई पड़ता। सर, सपोज आई प्लेज 1 लाख म्यूचुअल इंडेक्स म्यूचुअल फंड एंड गेट 90K एज मार्जिन, ओके। ऑल्सो आई प्लेज 1 लाख लिक्विड फंड एंड गेट 90K, सो टोटल आपके पास 1,80,000 मार्जिन है, बराबर है। सो इफ आई सेल ऑप्शन रिक्वायर 1,50,000 से 1,60,000 का मार्जिन, सो शुड आई नीड टू मेंटेन कैश इन माई अकाउंट टू अवॉइड इंटरेस्ट? तो देखिए, सबसे पहली बात तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो आप प्लेज करते हैं उसके बाद आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं। आप वहां पर फ्यूचर्स में लॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको सिर्फ सेलिंग करने को मिलता है, बाइंग करने को नहीं मिलता। तो यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि 50% कैश होना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज आपका जो 2 लाख का ट्रेड होता है, तो उसमें से ज़्यादा सिर्फ 1 लाख का कोलेटरल मार्जिन चलेगा, 1 लाख कैश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो अगर आपने 1,80,000 का मार्जिन लेता है कोई ट्रेड, तो उसमें से 90,000 आपके कोलेटरल हो सकते हैं, लेकिन 90,000 तो कैश आपको चाहिए ही चाहिए। सर, स्टॉक्स में एवरेज करते करते कभी कभी किसी स्टॉक में एलोकेशन ज़्यादा हो जाता है, ऐसा होने पर क्या करें? तो वहाँ पर आप सेल ऑन राइज अपना सकते हैं, और सबसे पहली बात ये ध्यान में ही रखना है कितना एलोकेशन हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप वहां पर स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन बाय चांस ज्यादा हो जाता है तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। जब भी तेजी मिले तो वहां पर आपको जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है कट करनी चाहिए। इन्फोएज 4950 पर एवरेज किया है, क्या करना चाहिए? एक ही चीज करनी है, होल्ड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। प्लीज कमेंट ऑन Q4 रिजल्ट्स ऑफ जीएमएम फॉलोअर, रिजल्ट्स आर कंफ्यूजिंग ड्यू टू पेरेंट ग्रुप एक्विजिशन, डू यू फील दे आर ऑन ग्रोथ ट्रैक? जब से ये जो ओएफएस वाला कांड हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ से भाग चुके हैं कि अभी हमने 7,000 पे खरीदा था, 6,000 पे खरीदा था, स्टॉक का जो ओएफएस आया 3.5 आया है। लेकिन मैंने कंटिन्यूसली आपको बताया स्टॉक अच्छा है, और ये जो एक्विजिशन का हुआ है ये ऐसे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही देने वाला है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा है, ऊपर से जो एक्विजिशन हुआ है ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रिजल्ट्स मैंने अभी तक डिटेल में चेक नहीं किए, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो हेडलाइंस थी 200% का कुछ जंप देखने को मिला है, अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैंने अभी तक वो पीडीएफ नहीं देखा है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। I am invested in few mutual funds in equity, few blue chip shares 5 years back for my daughter. It is now giving handsome profits. My goal is to keep investment for 15 to 20 years. My question is whether to encash these instruments in view of possible crash. तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है, आपको क्रैश आएगा नहीं आएगा या अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अभी से गिरावट होने वाली है। कई लोगों ने 9,000 पे 10,000 पे पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप थोड़ा पहले जाइए, 2005 में 2003 के बाद जो तेज़ी आई थी, 6 साल के अंदर इंडेक्स 5 गुना 6 गुना हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कैसी भयंकर तेजी कई बार मार्केट में आ जाती है। तो अगर आप इसे टाइम करने जाएंगे तो कई बार आपको गिरावट भी दिखाई पड़ सकता, आपका जो पोर्टफोलियो, आपका जो प्रॉफिट का जो मिल सकता था आपको, वो आपको नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके मिस हो जाएगी। ऐसे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू कीजिए। 15-20 साल तो ऑफकोर्स आपका निफ्टी कहाँ कितना ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा। बीच में उतार चढ़ाव निकलते रहते हैं, तो वो जो चढ़ाव आता है उसमें आपको होल्ड करना है, और जब वो
उतार आता है वहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सर प्रमोटर अपना स्टेक किस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो खरीद लेते हैं स्टेक, उसमें कुछ कम ज़्यादा कैसे करते हैं। सपोज़ कोई OFS आ गया या फिर ऐसा कुछ होता है तो उनका स्टेक कम हो जाता है। अगर कोई QIP आता है या फिर उसमें हमारा स्टेक डाइल्यूट हो जाता है, कई बार राइट्स इशू आया था रिलायंस का, तो उसमें भी जो स्टेक होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। Suppose I sell 3200 PE of Britannia for June series at 9 rupees premium. If price come to 3200 any day in this series, I am ready to take delivery. Should I have to take the delivery on the same day or on last day of expiry? तो डिलीवरी में कैसा होता है, बीच में डिलीवरी नहीं रह सकते हैं। अगर वो 3200 के नीचे क्लोज होता है तो आपको डिलीवरी लेने को मिलेगा, वरना आप वहाँ पर डिलीवरी नहीं ले पाएंगे। ऑल्सो एक्सप्लेन द सिनेरियो इन केस आफ्टर रीचिंग 3200 एंड कम बैक टू 3300 ऑन एक्सपायरी डे। तो जैसे कि मैंने बताया 3200 के नीचे क्लोज होना एक्सपायरी पे ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको डिलीवरी नहीं लेनी पड़ेगी और आपको लेने को भी नहीं मिलेगी अगर आपको खरीदना है। तो इसमें आपका जो प्रीमियम आपको मिला वही आपका प्रॉफिट होगा। हाउ मच स्टॉक शुड बी देयर इन 10 लाख पोर्टफोलियो? 10 लाख पोर्टफोलियो में आप आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज देख लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, हमने प्रॉपर्ली बताया है। एंड हाउ मच रिटर्न कैन वन एक्सपेक्ट फ्रॉम 10 लाख आफ्टर 10 ईयर्स इफ ओनली पिक्स 75% लार्ज कैप एंड लिटिल बिट 25% क्वालिटी मिड कैप? तो देखिए ये बताना पॉसिबल नहीं है, कौन से शेयर्स लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। कई बार लार्ज कैप में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म ही नहीं करते हैं, या फिर मिड कैप में भी ऐसे हो सकते हैं जो कि कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाए। तो ये तो स्टॉक पर डिपेंड करता है, इससे बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एनी गुड रेफरेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकिल्स? तो मार्केट साइकिल में देखिए इकोनॉमी साइकिल देखना पड़ता है, कई बार ऑटो डिमांड कैसे चल रही है, कंजम्पशन डिमांड को फॉलो कीजिए, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। लोग जो है स्पेंडिंग कितना कर रहे हैं, आपके पास पैसा है 10,000 तो आप कितना मार्केट में जाके खर्चा करते हैं, क्या घड़ी ले लिया, बाइक ले लिया, कुछ भी मतलब जो भी है आप खरीदारी करते हैं, कपड़े ले लिए, तो ये कंज्यूमर स्पेंडिंग जब ज़्यादा होता है तो ओवरऑल ये समझा जाता है कि मार्केट साइकिल पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, धंधा पानी अच्छा चलता हुआ नजर आता है। Sir, about India stock prices come to my purchase price after 10 months. Should I hold it further for returns और exit? तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया सनोफी अबाउट इंडिया का, ये कंपनीज भले ही इसमें कोविड में काम नहीं कर रही लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। सर ऑप्शन सेलिंग मेंबर्स कब स्टार्ट कर रहे हैं? प्लीज़ डू वीडियोज़ ऑन ऑप्शंस। तो यहाँ पर इतना सोचा नहीं था, ज़्यादा डिमांड आ रही है तो ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे। पॉली कैप कब एक्यूमुलेट करना है? तो इसका 20 डेज का मूविंग एवरेज है, वो फॉलो कीजिए, वहाँ पर वो स्टॉक सपोर्ट लेता है। मन्नापुरम फाइनेंस 170 बाय क्या करे? तो थोड़ा सा ऊपर ज़रूर ले लिया है लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, कंपनी का फोकस ग्रोथ पर ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वाई वर्लपूल इज़ नॉट राइजिंग इन स्पाइट ऑफ वॉल्यूम हाइक? तो कई बार ऐसा होता है वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन आपको स्टॉक में तेज़ी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आपको वहाँ पर कंफर्म करना चाहिए कंटिन्यूसली अगर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर तेज़ी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। इसका जो मैंने एक सजेस्ट किया था सिम्फनी 850 के आसपास ट्रेड करा था, तब मैं बार बार सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आप भी चेक कर सकते हैं चार्ट पर, इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था, इतनी बाइंग आपको कभी भी होती हुई नजर नहीं आई थी पिछले 4-5 सालों में, उतनी बाइंग हो रही थी। उसके बाद कुछ दिनों तक और भी कंसोलिडेट किया, 2-3 महीने तक स्टॉक में मूवमेंट नहीं आई, लेकिन जब मूवमेंट आई तो 2 हफ्तों में वो कुछ 800 रुपए के लेवल से 1500 के लेवल तक जाता हुआ नजर आया। तो ऐसे आपको स्टॉक पर नजर बनाकर रखनी है, वॉल्यूम को चेक करते रहिए। अगर वो स्टॉक नीचे नहीं जाता है तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है और स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। प्लीज गिव योर ओपिनियन ऑन IEX, अच्छा स्टॉक है, इफ इट्स गुड स्टॉक एट व्हाट रेट वन शुड बाय फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म? तो अभी फिलहाल 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। मारुति बाइंग प्राइस प्लीज? मारुति का देखिए कई बार सजेस्ट किया, 6800 6500 बहुत ही अच्छा जोन है, अभी भी ज़्यादा देरी नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लोग फिलहाल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मारुति सुजुकी को कि सिर्फ टाटा मोटर्स ही चलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मारुति का नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला। लेकिन अभी देखिए समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मास प्रोडक्शन अभी भी पॉसिबल नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, जो अभी प्राइसिंग है, कॉस्ट है गाड़ी का, मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ज़्यादातर पब्लिक अभी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तब तक मारुति सुजुकी आपको वहां पर एंटर करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि मारुति का फोकस कहां पर है? मास पर है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर पर है। और मार्केट शेयर कहां पर मिलता है? जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो 5 से 15 लाख के बीच में जो गाड़ी होती है, उसमें भी पॉसिबली 5 से 10 लाख की गाड़ी होती है, वहीं पर ज्यादा सेल्स होता है। तो जब तक 5 से 10 लाख में या फिर 11 लाख 12 लाख में जब तक गाड़ी नहीं बनती इलेक्ट्रिक में, तब तक आपको ज्यादा यहां पर मार्केट शेयर कैप्चर होता हुआ भी नजर नहीं आएगा। वोल्टास पे क्या हुई है? वोल्टास बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए
पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं लिया है, खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर अपने फिलहाल जो पूरा हैवेल्स है, वोल्टास है, वर्लपूल है, ये जो पूरा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स का सेक्टर, वायर्स का सेबल, ये आपको थोड़ा सा अभी फिलहाल करेक्शन में दिखाई पड़ता है। इलेक्ट्रिकल्स का जो सेगमेंट है पूरा, वहाँ पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। योर व्यूज ऑन GMM फॉलो रिजल्ट्स, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है कि अभी फिलहाल देखिए मैंने उसको देखा नहीं है पूरा रिजल्ट्स, लेकिन ऊपर ऊपर से जितना मैंने देखा है वो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट दिखाई पड़ता है। इसका जो पॉजिटिव यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है, ये जो एक्विजिशन हुआ है ये तो अभी आपको आगे पता चलेगा, 2-3 साल वेट कीजिए, आपको परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा सुधरता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।